महाभाष्य की रचना की थी पतंजलि ने। बंगाल के पाल वंश का उत्तराधिकारी बना था सेन वंश। मिलिंद ने अपनी राजधानी सियालकोट में स्थापित किया था। वह तापी के चालुक्य शाहक राजकुमार थे। कदम राजवंश के भरहुत और अमरावती स्तूप प्रसिद्ध है बौद्ध रेलिंग और प्रवेश द्वार के लिए। अमरावती स्तूप की खोज कॉलिन मैकेंजी ने किया था। भरहुत स्तूप कहाँ? सतना मध्य प्रदेश की गोल अलेक्जेंडर कनिंघम। काठियावाड़ का जूनागढ़ शिलालेख संबंधित रुद्रताम्र से। भारत का सबसे प्राचीन कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। वीरा संहिता जो खगोल विज्ञान का बड़ा अमीर। मामल्लपुरम का तटवर्ती मंदिर बनाया गया है पल्लवों द्वारा। चावन वंश का वह शासक जिसने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया अजयराज। पृथ्वीराज रासो के लेखक थे चंद्रवरदाई। ध्रुवसेन द्वितीय का संबंध है मैत्रक वंश से। बंगाल में चित्रेश्वर महादेव मंदिर दर्शाता है पाल राजवंश वास्तुकला का। मालविका अग्निमित्रम कालिदास 5 रावण फारी गुफा और ऐहोल में दुर्गा मंदिर किस वंश की स्थापत्य शैली का चित्रण है? चालुक्य वंश। अस्थाई व्याकरण पर संस्कृत ग्रंथ पाणिनि का। पाणिनि संहिता में एक संस्कृत व्याकरण की अष्टाध्यायी में होता है। अष्टाध्यायी में 2500 साल पुरानी संस्कृत व्याकरण समस्या का समाधान डॉक्टर ऋषिराज पोपत ने किया। तारे के आकार के मंदिर होयसल के शासन के दौरान 770 स्थित मध्य प्रदेश में। हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी थी मुंबई हिंद में। गढ़वाल शासन का कन्नौज के क्षेत्र पर अभिनय दर्पण स्रोत है भरतनाट्यम के अध्ययन का। अलवार उपासक थे वैष्णव धर्म के राजतरंगिणी पुस्तक के किस भाषा में? कश्मीर के इतिहास में। अरब यात्री सुलेमान ने भारत का दौरा किया था 9वीं शताब्दी में। वह शासक जिसने जैन विद्वान हेमचंद्र के प्रभाव में चालुक्य विक्रमशिला की स्थापना पाल सम्राट धर्मपाल द्वारा। अलाउद्दीन चंदेल राजपूत की राज के थे। चंदेल राजपूत राज के संस्थापक थे नन्नुक। पाल वंश के शासक मुख्य रूप से संरक्षित बौद्ध धर्म के। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण किया था 7 वर्गों में। विज्ञानेश्वर द्वारा लिखित पुस्तक मिताक्षरा न्यायपालिका क्षेत्र से 9वीं से 11वीं शताब्दी के दौरान बंगाल में पाल शैली को कहा जाता है। अवंती के शासक प्रतोत के इलाज के लिए बिंबिसार ने एक राज चिकित्सक को भेजा था जीपक। तंजावुर और उस शहर में देवी सुमुदिनी का निर्माण बनाया गया था। विजयले ने शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र। भूत चरित्र की रचना करने वाले कवि अश्वगोप कनिष्क के दरबार में रहते थे। मरणोत्तर काल में रेशम मार्ग पर नियंत्रण था कुषाण वंश का। चरक को जाना जाता है आयुर्वेद के जनक के रूप में। एक तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने किया था लगभग 1800 वर्ष पूर्व। वैन सांग के लगभग 50 वर्ष बाद किसी चीनी तीर्थयात्री ने भारत की यात्रा की थी आई चिंग। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में कराया था चंदेल वंश द्वारा। अर्थशास्त्र लिखा गया कौटिल्य द्वारा। वह काड़क वंश के संस्थापक थे बिंद शक्ति। सातवाहन साम्राज्य की रचना हुई थी 2100 ईसा पूर्व में। पल्लवों के शिलालेखों में सभा का उल्लेख है जो एक बैठक थी ब्राह्मण भूस्वामी जमींदारों की। कुषाण वंश की दूसरी राजधानी थी मथुरा। पांड्य की राजधानी थी मदुरै। संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों कहा जाता है कैडेसिया और अधिमई। सातवाहन एक शक्तिशाली राजवंश था पश्चिमी भारत में। कनिष्क संबंधित था कुषाण वंश से। राजनीति पर आधारित एक भारतीय ग्रंथ है चाणक्य। कुषाण शासकों ने प्रेरित होकर देवपुत्र ईश्वर का पुत्र की उपाधि धारण की थी चीनी शासकों से। इंडो ग्रीक राजाओं ने प्राचीन भारत के किस भाग पर शासन किया? उत्तर पश्चिम। प्राचीन समुद्री व्यापार का साक्ष्य
प्रदान करने वाला प्राचीन स्थल कोट्टीप्रोलु स्थित है, आंध्र प्रदेश में। संगम साहित्य में 3 मुकुटधारी राजा मूवेंटर, पांड्य, चोल और चेर राजवंशों से संबंधित है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतेद्रुर ने 453 ईस्वी पूर्व में किया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के 326 ईसा पूर्व। नंद वंश का प्रथम शासक था महापद्मनंद। वास्तुकला और मूर्तिकला की द्रव्य शैली की शुरुआत की गई थी पल्लवों द्वारा। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। कालिदास। मेघदूत के रचयिता कालिदास। महाबलीपुरम मंदिर का नाम पल्लव राजवंश के। मौर्य वंश के बाद मगध पर शासन किया था शुंग वंश। दक्षिण भारत पर मंदिर वास्तुकला की द्रव्य शैली की शुरुआत करने वाला राजवंश था पल्लव वंश। पाल राजा धर्मपाल का उत्तराधिकारी हुआ उसका पुत्र देवपाल। रवात तक शिलालेख के अनुसार कुषाण वंश का तीसरा शासक था बीमा कडफिसेस। कर्ण को शुंग वृत्त कहा जाता है। पुराणों में एक मगही राजा जिसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी ईशान वर्मन। पुराण कश्यप ने किस सिद्धांत का प्रचार किया? अक्रिय अकर्म के। प्रसिद्ध कीर्ति नाट्यशास्त्र कीर्ति नाट्यशास्त्र लिखी गई भरत मुनि द्वारा। प्राचीन भारत में थानेश्वर को शासन करने वाला राजवंश था पुष्यभूति। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किया गया सोमवंशी राजवंश के समय। वरंगल किले का निर्माण किया गया था काकतीय राजवंश के शासनकाल के दौरान। राष्ट्रकूट साम्राज्य के शासक दंतेद्रुर का उत्तराधिकारी हुआ कृष्ण प्रथम। 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया था राजा धंगदेव द्वारा। प्राचीन भारत में ब्राह्मण को दी गई कर मुक्त भूमि को कहा जाता अग्रहार। ईरानी शासक डेरियस ने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अधिकार किया। 516 ईसा पूर्व में सुदर्क लेखक थे मृच्छकटिकम नाट्य के। पाणिनि की अष्टाध्यायी एक प्रसिद्ध कृति संस्कृत व्याकरण की। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमत का अर्थ है मंत्री और अधिकारी। रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया। काठियावाड़। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट। राजशेखर दरबारी कवि थे महेंद्रपाल प्रथम के। सातवाहन प्रथम भूमि ब्राह्मणों को महाबलीपुरम स्मारकों का निर्माण किया गया था। पल्लव वंश की वास्तुकला में वेनसांग में पल्लव राजधानी कांची का दौरा है। नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में गौतमी पुत्र सतकर्णी शासक था सातवाहन वंश का। संगम राजवंश का रावण पांड्य की राजधानी मधुरै रामपुरवा वेल। अंतिम पालवा राजा अपराजित वर्मन। रुद्रदामन एक प्रसिद्ध शासक था शक वंश का। कंदरिया का धंगदेव। चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह धनुष और बाण। संघ दर्शन की स्थापना की कपिल द्वारा। कुषाण ने उपाधि धारण की देवपुत्र की। अमरावती कला विद्यालय का विकास हुआ था सातवाहनों के संरक्षण में। लगभग 2000 वर्ष पूर्व कुषाण की दूसरी राजधानी मथुरा। संगम कविता में एक तमिल शब्द मूवेंद्र का उल्लेख है। 3 वर्गों चोर चेर और पांड्य संबंधित है। संगम काल से कम्मा कारस शब्द संबंधित भूमि खिटे मजदूर से। कनिष्क को कहा जाता है द्वितीय अशोक।
कांचीपुरम राजधानी है पल्लव राजवंश की।